मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन रॉन को देखेंगे जो कि ब्राइडल ड्रेस में होती है। तभी वो सोचती है कि ये सब ड्रीम लग रहा है। मैं एक आम सी नर्स थी और मेरी कितने मेरे इंसान से शादी हो रही है। तभी वहाँ पे उसकी सारी कुलीग्स आ जाती हैं और मैं से उसकी बेस्ट फ्रेंड शेनो से कहती है कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी जगह शादी हो रही है और हम सब काफी खुश हैं। तभी वो लोग जाके दरवाजा बंद कर देती हैं और फिर हम अपने इस मूवी के लीड हीरो जैंग को देखेंगे जो कि ग्रूम की ड्रेस में होता है और वो सारी फ्रेंड्स दरवाजा बंद करके खड़ी होती हैं और कहती हैं कि ऐसे नहीं आ सकते। जैंग का मैनेजर फिर उन सबको एनवलप्स देता है। एनवलप्स से वो सब काफी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि रॉन तुम्हारी काफी अच्छी जगह शादी हो रही है। अब फिर जैंग रूम के अंदर आता है और सारी कुलीग्स वहाँ से चली जाती हैं। रॉन अपने हस्बैंड को देखती हुए कहती है कि ये बहुत ही हैंडसम और अमीर है, पता नहीं मुझ जैसे आम लड़की से कैसे पसंद आ गई। तभी जैंग उसके पास आता है और कहते हैं कि तुम रेडी हो। रॉन कहती है कि बस थोड़ी देर में मैं रेडी हो जाऊंगी। जैंग उसे कहते हैं कि ठीक है मैं कॉल करके आया और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है किंगशी। तभी वाकई कहती है कि तुम रॉन हो। रॉन उसे कहती है कि हाँ मैं रॉन हूँ, लेकिन तुम कौन हो। तभी किंगशी उसे रिंग देती है और कहती है कि ये जैंग की रिंग है, सुबह वो काफी जल्दी में था इससे मेरे पास ही भूल गया। रॉन उसे वो रिंग ले लेती है और कहती है कि थैंक यू। किंगशी उसे कहती है कि तुम्हें जानना नहीं कि उसकी रिंग मेरे पास क्या कर रही है। तभी वो कहती है कि पूरी रात वो मेरे पास था और वो मेरे क्लोज भी आया काफी दफा। रॉन ये सुन के हैरान हो जाती है लेकिन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, मेरा फ्यूचर उसके साथ काफी अच्छा होगा। ये सुन के किंगशी को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि वो मेरा था और हम दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे, तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर हुआ और वो बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स देगा। ये कह के वहाँ से चली जाती है। रॉन ये सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वहाँ पे जैंग आता है और कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। तभी रॉन उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और उसे वो रिंग देती है और कहती है कि शायद ये काफी लूज होगी जो तुम भूल गए थे, ये कहीं गिरी हुई थी और मैंने उठा ली थी, लेकिन ये सिर्फ एक दफा है, अगर दोबारा गिरी तो मैं नहीं उठाऊंगी। जैंग ये सुन के हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि मैं बाहर गेस्ट को देकर आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। और फिर जैंग बाहर खड़ा होता है, रॉन का वेट कर रहा होता है। तभी मैनेजर आता है और कहते हैं कि रॉन अंदर नहीं है। ये सुन के जैंग काफी परेशान हो जाता है, कहते हैं कि ढूंढो। और दूसरी तरफ रॉन को देखेंगे जो कि बाहर ही खड़ी होती है और तभी वो सोचती है अपने पास्ट के बारे में जब वो हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तभी वहाँ पे जैंग आता है उससे अपना चेकअप कराने। रॉन उसे देख के हैरान हो जाती है कि कितना हैंडसम है और फिर वो उसका चेकअप करती है। रॉन उसे फिर कुछ मेडिसिन लिखकर देती है। जैंग फिर उसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम रॉन है। रॉन उसे कहते हैं कि हाँ। तभी मैनेजर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें आपका नाम पता चल गया है, प्लीज हमें अपना नंबर दे दें, जब भी बॉस को कोई मसला होगा हम आपको कॉल कर देंगे। रॉन उसे कहते हैं कि जरूरत नहीं है, हम लोग हॉस्पिटल में कॉल करना, कोई भी अच्छी डॉक्टर आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी वो मैनेजर जैंग का नंबर उसे दे जाता है। उसकी फ्रेंड शेनो से कहती है कि शायद ये तुम्हें इंटरेस्टेड है। रॉन उसे कहती है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो काफी अमीर इंसान है। और फिर रॉन हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने जैंग का मैनेजर है और साथ कोई लड़का है। वो मैनेजर रॉन को रोकता है और कहता है कि ये एम्प्लॉय काफी ज्यादा बीमार है, प्लीज इनका चेकअप कर दें, हॉस्पिटल में कोई भी अच्छी नर्स नहीं है आपके अलावा। तभी रॉन उसका ट्रीटमेंट कर देती है, उसे ड्रिप लगा देती है। वो एम्प्लॉय का काफी ज्यादा थैंक यू करता है और फिर वो दोनों उसको फोर्स करते हैं कि लंच पे चलें। रॉन फिर मान ही जाती है और फिर वो जैसी लंच पे जाती है तो देख के हैरान हो जाती है, सामने जैंग खड़ा होता है और फिर वो उससे मिलती है। तभी रॉन समझ जाती है कि जैंग ने उससे बुलाया है और फिर वो एम्प्लॉयर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। जैंग उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। रॉन उससे कहती है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। अभी रॉन जा रही होती है लेकिन बारिश हो रही होती है। तभी जैंग अम्ब्रेला लेके उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रॉन उसे कहती है कि जरूरत नहीं और वहाँ से जा रही होती है। तभी जैंग कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के रॉन हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरा बैकग्राउंड चेक करो तो तुम मुझसे कभी भी शादी नहीं करोगे। जैंग उसे कहते हैं कि मैंने सब कुछ पहले ही चेक कर लिया हुआ है और मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सब जानता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मॉम से भी मिल लेता हूँ। और फिर रॉन उसके साथ अपनी मॉम के घर जाती है। उसकी मॉम अपनी यंग एज में डांसर होती है और उसका करेक्टर भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तभी जैंग कहते हैं कि ये तुम्हारी मॉम है। रॉन कहती है कि हाँ ये मेरी मॉम है और मुझसे भी ज्यादा यंग लगती है। तभी जैंग उसकी मॉम से मिलता है और कहता है कि मैं रॉन से शादी करना चाहता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि रॉन अपने फैसले खुद करती है, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं रॉन से बात करना चाहती हूँ। तभी जैंग फिर वहाँ से चला जाता है। रॉन की मॉम से कहती है कि तुम इससे कब मिली। रॉन कहती है कि 1 मंथ पहले ही और हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि जैसा ही दिख रहा है वैसा नहीं है, ये अंदर से बहुत ही सख्त दिल का है और मुझे नहीं लगता ये शादी के लिए अच्छा है। तभी रॉन कहती है कि आप सारी संगी बेशुमार आदमियों में री हैं, आपको क्या पता हो कि शादी क्या है और प्यार। ये सुन के उसकी मॉम से जोर से स्लैप करती है और कहती है कि तुमने खुद को शीशे में देखा है, ना ही तो तुम इतनी खूबसूरत हो और ना ही इतनी एजुकेटेड, फिर ये शख्स तुमसे क्यों शादी करना चाहता है। रॉन कहती है क्योंकि वो मुझसे वाकई में प्यार करता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि 6 मंथ्स में देख लेना तुम लोग की डिवोर्स हो जाएगी। फिर रॉन नीचे आती है जैंग के पास। जैंग उसे अपना कोट देता है और कहता है कि काफी ठंड है। तभी रॉन कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ सच है, तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी बेशुमार लड़कियां होंगी और खूबसूरत भी, तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। तभी जैंग उसे किस करता है और कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। और प्रेजेंट में जैंग काफी परेशान होता है कि रॉन कहाँ गई। तभी वहाँ पे रॉन आ जाती है। जैंग उसे देख के काफी खुश होता है और फिर वहाँ पे इन दोनों की शादी हो जाती है। तभी जैंग कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे मेरे। तभी रॉन कहती है कि क्या रूल्स हैं। जैंग उसे कहते हैं कि अब तुम किसी भी स्ट्रेंजर आदमी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकती और ना ही तुम्हारी कोलीग्स घर आए और तुम किसी के साथ भी कैजुअली कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकती, तुम मेरी वाइफ हो। तो रॉन दिल में सोचती है कि इसके कितने रूल्स हैं और फिर वो उसके पास जाती है, काफी क्लोज हो जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल
साथ जो हमारी शादी हुई है, हमें इन सब बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। और फिर जांग तैयार हो रहा होता है, तभी वहाँ पे रोहान आ जाती है। जांग उसे कहता है कि मुझे काम पे जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी वो मुड़ के देखता है कि रोहान काफी अच्छी लग रही होती है। रोहान फिर उसके पास आती है और कहती है कि सबकी जिंदगी में नाइट काफी इंपॉर्टेंट होती है और तुम्हें मुझसे ज्यादा अपना काम इंपॉर्टेंट है। तभी वो उसे हक कर लेती है, लेकिन जांग उसे पीछे करता और वहाँ से चला जाता है। रोहान ये सब देख के हैरान हो जाती है और जांग पे घर से बाहर आता है और अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि मॉम, मैंने रोहान से शादी कर ली। उसकी मॉम कहती है कि बहुत अच्छा किया, मैंने सारी जिंदगी इसकी माँ की वजह से काफी सफर किया है, अब इसकी बारी है। तभी जांग फिर अपने बचपन के बारे में सोचता है। जब उसके डैड की बर्थडे होती है, जांग अपने डैड का वेट कर रहा होता है अपनी मॉम के साथ, लेकिन जांग का डैड फोन भी नहीं अटेंड कर रहा होता। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड बिजी हैं, तुम जाके सो जाओ। जांग कहता है कि नहीं, मुझे पहले बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। लेकिन दूसरी तरफ उसके डैड किसी औरत के साथ रोमांस लगे होते हैं और वो औरत रोहान की मदर होती है। ये सोचते हुए जांग कहता है कि मैं इस घर में कितने साल अकेला रहा, अब रोहान तुम्हारी बारी है। अब रोहान सोकर उठती है तो देखती है कि जांग अभी तक घर नहीं आया। अब फिर वो हॉस्पिटल चली जाती है सबके लिए गिफ्ट लेकर। उसकी क्लिक्स काफी खुश होती है। तभी उसकी फ्रेंड जिनो से कहती है कि सैटरडे को मेरे घर पार्टी है, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड के भी, तुम भी जांग को लेके वहाँ आना। तभी रोहान कहती है कि मैं उससे पूछती हूँ। रोहान उसे मैसेज करती है और पूछती है, लेकिन जांग कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। रोहान शिन को कहती है कि वो बिजी है, इसलिए मैं आ जाऊंगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड काफी अमीर आदमी है, वो हमें क्यों आएगा। और फिर रोहान जांग के लिए सारा खाना रेडी करती है और तभी उसे कॉल करती है और कहती है कि घर आ जाओ, मैंने खाना रेडी कर लिया है। जांग कहते कि ठीक है। और फिर कॉल कट करके मैनेजर को कहते हैं कि किसी रेस्टोरेंट चलो। तभी अचानक गाड़ी के सामने किंगशी आ जाती है। जांग उसके पास जाता है, किंगशी चिल्लाई जा रही होती है और कहती है कि तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। और तभी उसके साथ जबरदस्ती करी जा रही होती है। जांग उसे कहते हैं कि खुद को संभालो और प्लीज ऐसे फजूल काम मत करो। तभी किंगशी कहती है कि प्लीज हम दोस्त तो रह सकते हैं, मुझे अपने साथ लेके चलो। जांग फिर उसे डिनर के लिए ले जाता है और दूसरी तरफ रोहान उसका काफी देर से वेट कर रही होती है। तभी जांग घर आता है। रोहान उसे देखती है और कहती है कि मैं खाना गर्म करती हूँ। जांग कहते है कि मैं खाना खा के आ चुका हूँ। तभी रोहान कहती है लेकिन मैंने खाना नहीं खाया और मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, प्लीज एटलीस्ट मेरे साथ बैठ ही जाओ। और जबरदस्ती उसे अपने पास बिठाती है। तभी उसे कहती है कि खाना ट्राई करो। जांग उसे कहता है कि मैंने खाना खा लिया है। तभी रोहान कहती है अक्सर मैं अपना खाना बना के हॉस्पिटल ले जाती थी, सब डॉक्टर्स मेरा खाना बहुत शौक से खाते थे, स्पेशली इनमें एक डॉक्टर काफी हैंडसम थे, डॉक्टर डेन, उनको मेरा खाना बहुत ही पसंद था। ये सुन के जांग फौरन से उसका खाना टेस्ट करता है। रोहान से कहती है कि देखा मेरा खाना काफी टेस्टी है और आइंदा अगर कभी तुम घर लेट आए और तुमने अगर मेरे हाथ का खाना खाना होगा तो तुम्हें मुझे मनाना होगा। तभी जांग कहते हैं कि तुम चाहती हो कि मैं ये सब करूं। रोहान कहती है कि हाँ, कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। जांग फिर चुप हो जाता है। रोहान फिर शावर लेकर जांग के पास जाती है, स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। तभी जांग कहता है कि मुझे काफी ज्यादा काम है। रोहान उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, लेकिन जांग कहता है कि मैं स्टडी रूम में ही सो जाऊंगा। ये सुन के रोहान चुप हो जाती है। अभी वो रूम में आके अपना दरवाजा लॉक कर लेती है और कहती है कि अगर तुम मेरे क्लोज नहीं आना चाहते तो फिर हम आज के बाद कभी एक साथ सोएंगे भी नहीं। और फिर नेक्स्ट डे रोहान अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके घर जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड आपस में बहुत प्यार करते होते हैं। तभी शिन रोहान को कहती है कि इससे मिलो, ये है किंगशी, मेरे हस्बैंड के स्कूल में पढ़ती थी। किंगशी रोहान को काफी गुस्से से देख रही होती है। तभी रोहान को याद आता है कि ये वही लड़की है। अब ये लोग वहाँ पे सब पार्टी करते हैं। रोहान कहती है कि काफी लेट हो गया, मुझे जाना होगा, और वहाँ से जा रही होती है। तभी किंगशी भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि अब तुम्हें रिग्रेट तो हो रहा होगा शादी का। रोहान उसे कहती है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा और लगता है कि तुम जेलस होती हो मुझसे। तभी किंगशी कहती है कि तुम्हें पता है 2 रातों से जांग मेरी तरफ था और हमने आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया और क्लोज भी हुए। तभी रोहान उसे कहती है कि वीक के 7 डेज होते हैं, तुम एक और दिन उसे रख लेना अपने पास। और तभी वो उसे जेलस करने के लिए जांग को कॉल करती है और कहती है कि हस्बैंड आई मिस यू, मैं भी घर जाने लगी हूँ, तुम भी घर आ जाना। जांग ये सब सुन के हैरान हो रहा होता है और तभी उसे कहती है कि शावर लेके फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ, और कॉल कट कर देती है। ये देखिए किंगशी को काफी गुस्सा आता है और फिर रोहान एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक पेपर का रोज बना होता है, वो उसको बचपन में एक फ्रेंड लिन ने दिया होता है। तभी उस टाइम लिन का उसे मैसेज आता है और कहता है कि हैप्पी मैरिज, तुम अपने हनीमून पे गई हो। रोहान उसे थैंक यू करती है और तभी वो दिल में सोचती है कि मुझे खुश रहना होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में किंगशी रोहान के रूम में आके उसकी सारी तस्वीरें तोड़ रही होती है। तभी वहाँ पे जांग आ जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। किंगशी ड्रॉ में से वो बॉक्स निकाल के उसका रोज निकालते हुए कहती है कि ये तुमने दिया है। जांग कहता है कि नहीं, लेकिन किंगशी को यकीन नहीं आता। वो जमीन पे वो रोज फेंक के उसके ऊपर पाँव रखती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। तभी जांग कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। किंगशी से माफी मांगना स्टार्ट हो जाती है, कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन जांग चलाता है कहता है कि यहाँ से जाओ। किंगशी फिर वहाँ से चली जाती है। तभी जांग वो रोज उठाकर देखता है और फिर रोहान घर आती है तो देखती है कि सामने जांग खड़ा हुआ है। रोहान उससे कहती है कि तुम मेरा वेट कर रहे थे। जांग उससे कहते हैं कि हाँ। अब उससे कहते हैं कि हम इस वीकेंड घूमने चलेंगे और मेरे फ्रेंड्स के साथ हम स्विमिंग भी करेंगे। ये सुन के रोहान हैरान हो जाती है, दिल में कहती है कि ये मुझे अपने फ्रेंड से मिला रहा है, और तभी वो खुशी से हाँ कर देती है। रोहान फिर जांग के साथ अपने रूम में आती है और अपने रूम की हालत देख के हैरान हो जाती है। तभी वो फौरन से वो रोज निकाल कर देखती है और देखती कि वो खराब हो चुका है। तभी जांग कहते हैं कि मैं तुम्हें न्यू रोज ला दूंगा। रोहान उससे कहती कि जरूरत नहीं। और फिर रोहान उस फ्लावर को बैठ के ठीक कर रही होती है। तभी जांग कहते हैं कि ये तुम्हें किसने दिया। रोहान उसे जवाब नहीं देती और कहती है कि मैं कुकिंग करने जा रही हूँ। अब फिर
रॉन किचन में कुकिंग कर रही होती है। तभी जैंग उसके पास आता है और कहते हैं कि कहीं बाहर खाना खाने चले। रॉन कहती है कि नहीं, बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। अभी रात को सोने के लिए जैंग रूम में आने लगता है तो देखते है कि रूम का दरवाजा लॉक है। जैंग के देखे हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसने जान के किया क्या। अभी वो स्टडी रूम में चला जाता है। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग रॉन रेडी होकर बाहर आती है। तभी जैंग कहती है कि कल रात को रूम का दरवाजा लॉक था। ये सुन के रॉन हैरान हो जाती है। दिन में कहती है कि ये तो खुद मेरे क्लोज नहीं आना चाहता था, अब क्या हुआ। और तभी वो उसे कहती है कि मुझे अकेले रहने की आदत थी ना, इससे मुझे पता नहीं चला होगा, मैंने लॉक लगा लिया होगा। जैंग फिर उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और फिर ये लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे जैंग का फ्रेंड और उसकी वाइफ भी होते हैं। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पे है। वो कहते हैं कि वो स्विमिंग ड्रेस चेंज करने गई है। तभी वो लोग कहते हैं कि लगता है तुम्हारी वाइफ आ गई। जैंग उसे देखते तो देखता रह जाता है क्योंकि रॉन स्विमिंग ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जैंग फिर रॉन का इंट्रोडक्शन कराता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ काफी खूबसूरत है, इससे तुमसे कैसे शादी कर ली। तभी जैंग गुस्से से सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो दोनों स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। जैंग फिर रॉन को पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। रॉन फिर उसे पीछे करती हुई कहती है कि स्विमिंग करो। अभी जैंग उसका फ्रेंड स्विमिंग कर रहा होता है और रॉन उसकी वाइफ के साथ बैठी होती है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं हैरान हूँ, तुमने जैंग से शादी कैसे कर ली। उसकी मॉम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रॉन कहती है कि क्यों। तभी वो कहती है कि तुम इसकी मॉम से नहीं मिली। रॉन कहती है कि नहीं, वो काफी ज्यादा बीमार थी, इससे वो शादी पे नहीं आई। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें क्या डिजीज है। वो कहती है कि जब तुम मिलोगी तुम्हें खुद ही पता चलेगा। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर जैंग स्विमिंग करके आता है तो देखते है कि रॉन वहीं पे सो रही है। जैंग फिर उसे गोद में उठा के रूम में ले जाता है और तभी वो देखते है कि उसकी टांग पे चोट लगी हुई है। जैंग फिर रॉन से पूछते है कि ये क्या हुआ। रॉन उससे कहती है कि बचपन में मैं खुद ही कुकिंग करती थी और तभी अचानक स्टोव से मुझे चोट लग गई। तभी जैंग कहते है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी केयर नहीं करती थी। रॉन कहती है कि मेरे डैड नहीं है और मेरी मॉम को मैं बर्डन लगती थी, इसलिए मैं बचपन से अपने सारे काम खुद ही करती थी। तभी जैंग उसे पकड़ के लेटाता है और उसी के साथ लेट जाता है, हक कर लेता है। रॉन सोचती है कि इसने मुझे प्यार में हक नहीं किया बल्कि इसको मुझ पर तरस आ रहा है। अभी वो उसके साथ सो जाती है। नेक्स्ट सीन दोनों के एक साथ आंख खुलती है। जैंग उसे कहते हैं कि हम वॉक पे चलते हैं। रॉन कहती है कि ठीक है और तभी जैंग उसे किस करने लगता है। रॉन उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने भी ब्रश नहीं किया और उठ के वहाँ से चली जाती है। और फिर ये दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी जैंग कहता है कि आज मुझे किसी के साथ डिनर पे जाना होगा, इसलिए घर नहीं आऊंगा। रॉन कहती है कि ठीक है। जैंग कहता है कि तुम जानना नहीं चाहती कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ। रॉन कहती है कि तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ जा रहे हो और तभी वो उसके क्लोज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। हॉस्पिटल में और भी बहुत से हैंडसम डॉक्टर हैं और वो सभी मेरे साथ डिनर पे जाना चाहते हैं। तभी जैंग कहते हैं कि क्या तुम इनके साथ जाओगी। रॉन कहती है कि नहीं, कभी भी नहीं। और तभी अचानक जैंग को किंगची की कॉल आना स्टार्ट हो जाती है। जैंग उसकी कॉल कट कर देता है लेकिन किंगची कॉल करी जा रही होती है। ये देखे रॉन उससे पीछे हो जाती है। जैंग कॉल अटेंड करते तो किंगची से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज मेरे पास आ जाओ। जैंग कहते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। अभी वो रॉन को हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है। तभी रॉन को किंगची का मैसेज आता है और वो कहती है कि अगर तुम कुछ देखना चाहती हो तो मेरे अपार्टमेंट आ जाओ। और दूसरी तरफ जैंग किंगची के पास जाता है तो देखते है कि किंगची की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तभी किंगची से जाकर जोर से हक कर लेती है। जैंग उसे पीछे करते और कहते हैं कि तुम ठीक हो, तुमने ये झूठ क्यों बोला। तभी किंगची कहती है कि अगर मैं ये झूठ ना बोलती तो तुम कभी भी मेरे पास ना आते। जैंग उसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब हमें नहीं मिलना चाहिए और हर चीज खत्म करनी चाहिए। तभी वो उसके सामने एक अपार्टमेंट की और एक कार की रखता है और कहते हैं कि लाहौर यहाँ से जाओ, तुम्हें बीजिंग में भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रही तो रोज मुझसे मिलने आओगी। तभी वो चलाते हुए कहती है कि तुम मुझे सिटी से भी बाहर निकाल रहे हो और तुमने तो रोहन से शादी रिवेंज के लिए की थी, तब ये सब क्या है। तभी वो कहता है कि मेरे मामलों में मत बोलो और वहाँ से चला जाता है। लेकिन किंगशी उसके पीछे भागती है और दूसरी तरफ रॉन भी उसी बिल्डिंग में आ जाती है और फिर वो जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाती है तो अंदर जैंग और किंगशी होते हैं। जैंग रॉन को देख के हैरान हो जाता है। तभी किंगशी उसे जलस करने के लिए जैंग का बाजू पकड़ लेती है और एक्ट करना शुरू करती है कि वो बेहोश हो रही है। रॉन उसे पकड़ के पीछे करती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी किंगशी उसे अपना हाथ झटकती है। रॉन जैंग को कहती है कि इससे मैं अपनी फ्रेंड के घर में मिली थी, ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की क्लासमेट है, तुम इसे कैसे जानते हो। तभी किंगशी उसे कहती है कि तुम्हें पता तो है कि जैंग और मैं काफी क्लोज है, इससे मुझे घर की चाबी और गाड़ी की चाबी भी दी है। रॉन कहती है कि तो अच्छी बात है, इस बात पे हमें लंच करना चाहिए। लेकिन जैंग कहते हैं कि नहीं और रॉन को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी रॉन बाहर आके अपना बाजू से छुड़ाती है और कहती है कि लगता है किंगशी और तुम काफी ज्यादा क्लोज हो आपस में। जैंग उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं मैरिड हूँ। तभी रॉन उसे पीछे करती है और कहती है कि प्लीज अब मुझे पागल बनाना बंद करो, अगर तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो तो इससे प्रूफ करो। और गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। तभी जैंग कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। रॉन कहती है कि मैं एक हैंडसम लड़का ढूंढने जा रही हूँ ताकि मेरा मूड अच्छा हो। और फिर हम लोग देखेंगे रात को रॉन मैगजीन पढ़ी होती है। तभी वहाँ पे जैंग पिलो लेकर आ जाता है। रॉन उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जैंग कहता है कि मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर देनी चाहिए। रॉन उसे कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी और क्या तुम पिलो के साथ है अपना प्यार प्रूफ करने। तभी जैंग कहता है कि मेरा यकीन करो किंगशी और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है। और रूम में एंटर होने लगता है। रॉन उसे एंटर नहीं होने देती और दरवाजा लॉक कर देती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग रेडी होकर बाहर आता है। तभी रॉन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। उसकी टाइट ठीक करी होती है। जैंग देखे हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसको मुझ पर गुस्सा नहीं। और तभी वो उसे कहते हैं कि रात को डिनर पे चलें। रॉन कहती है कि ठीक है। अभी जैंग ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसका मैनेजर आता है और कहते हैं कि मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। जैंग कहता है कि नहीं, मैं आज रॉन के साथ डिनर पे जाऊंगा। और तभी वो उससे कहता है कि अगर आपकी वाइफ को पता चले कि आपका किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप है और वो गुस्सा भी ना करे तो इसका मतलब
क्या होता है। तभी मैनेजर कहता है कि ये दो सूरतें हो सकती हैं, शायद वो आपसे बहुत प्यार करती है या शायद वो आपसे प्यार ही नहीं करती। तभी जंग सोचना शुरू हो जाता है कि वो मुझसे प्यार भी करती कि नहीं। अब फिर वो रॉन को लेने हॉस्पिटल जा ही रहा होता है। तभी रॉन का उसे मैसेज आता है कि आज मैं हॉस्पिटल में बिजी हूँ, इसलिए डिनर नहीं कर सकती। तभी जंग अपने मैनेजर के साथ ही डिनर पे जाता है। तभी उसका मैनेजर फेमस सिंगर के कॉन्सर्ट की टिकट रखता है और कहता है टिकट्स मैंने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ली थी, लेकिन मेरे ख्याल से इस टिकट की आपको ज्यादा जरूरत है, आप मैडम के साथ जाना, देखना वो आपसे मान जाएगी। तभी जंग कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। वो कहता है कि मैं उसे मैनेज कर लूंगा। जंग फिर उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है और मैनेजर ये देख के काफी खुश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे रॉन घर वापस आते हैं। तभी जंग स्टडी रूम में बैठा होता है। जंग उसे कहते हैं कि तुम इस सैटरडे फ्री हो। तभी रॉन कहती कि नहीं, मुझे लगता है इस सैटरडे भी मैं काफी बिजी होने वाली हूँ, हॉस्पिटल में काफी ज्यादा काम है। ये सुन के जंग को काफी गुस्सा आता है। तभी रॉन कहती कि मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। जंग भी गुस्से से वो टिकट्स फाड़ के फेंक देता है। रॉन भी फ्रेश होकर उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे। जंग उसे कहते हैं कि क्या। तभी रॉन उसे कहते हैं कि फेमस सिंगर चूकी मुझे कॉन्सर्ट के टिकट्स चाहिए। जंग उसे कहते हैं कि इसका मतलब तुम फ्री थी सैटरडे को। और तभी वो डस्टबिन की तरफ देखता है। रॉन देखते है कि उसने टिकट्स फाड़ के फेंकी हुई है। तभी वो टिकट्स निकाल लेती है और हैरान हो जाती है, कहती है कि तुमने इतनी एक्सपेंसिव टिकट्स फाड़ के क्यों फेंक दी। तभी जंग उसे पकड़ के अपनी गोद में उठा लेता है और कहते हैं कि तुम वहाँ पे जाना चाहती हो। तभी रॉन कहती है क्या हम इसे टेप लगा के यूज कर सकते हैं। जंग कहते हैं कि नहीं, मैं और खरीद लूंगा तुम्हारी खुशी के लिए। तभी रॉन खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं शिन को मैसेज करती हूँ कि हम सैटरडे को जाएंगे। तभी जंग हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो। और तभी गुस्से से टिकट्स पकड़ के फाड़ के फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रॉन दिल में कहती है कि अब तुम्हें पता चला इग्नोर होने से क्या फीलिंग आती है। जंग भी सो रहा होता है। तभी उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। उठ के देखता है कि उसे तो काफी फीवर हो रहा है और फिर वो भाग के रॉन के रूम में जाता है, लेकिन देखता है कि रॉन अपने रूम में नहीं है। अब जंग ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, उसकी तबीयत काफी खराब होती है। तभी मैनेजर कहता है कि आपने मैडम को क्यों नहीं दिखाया। जंग कहता है कि वो घर पे नहीं थी। तभी मैनेजर फौरन से रॉन को कॉल करता है और कहता है कि बॉस की तबीयत ठीक नहीं है। रॉन कहती है कि हॉस्पिटल में चेक करा लो आके, मैं काफी बिजी हूँ। ये सुन के जंग को काफी बुरा लगता है। अब वो अपनी मॉम को कॉल करता है और कहते हैं कि प्लीज कुछ डेज मेरे पास रहने आ जाए। रॉन हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तभी उसे जंग का मैसेज आता है कि आज मॉम आ रही है, घर टाइम से आ जाना। अब फिर नेक्स्ट सीन में रॉन घर में वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे जंग की मॉम आ जाती है व्हील चेयर पे। रॉन फिर मॉम के वेलकम करती है। तभी जंग की मॉम उसे डांटती है और कहती है कि मुझे मॉम मत बुलाओ, जंग कहाँ पे है ये बताओ। तभी रॉन कहती है कि वो रास्ते में होगा, आ ही रहा होगा, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अब फिर जंग की मॉम की मेड मिस मू किचन में कुकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे रॉन आती है, कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। मिस मू कहती है कि हाथ भी मत लगाना, क्या पता तुम पॉइजन डाल दो खाने में। तभी रॉन कहती है कि मैं ये सब क्यों करूंगी, जंग मेरा हस्बैंड और वॉन की मॉम है। लेकिन मिस मू उसके कैरेक्टर के ऊपर उससे काफी ज्यादा बातें सुनाना स्टार्ट हो जाती है। तभी रॉन दिल में सोचती है कि लगता है इन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है। अब फिर वो कहती है कि कुकिंग के बाद किचन क्लीन करके आना। ये सुन के मिस मू और चिल्लाती है और कहते हैं कि आने दो जंग को, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। तभी जंग घर आ जाता है और अपनी मॉम से मिलता है। मिस मू बाहर जाती है उन्हें शिकायत लगाने और फिर जंग ऊपर आता है किचन में। रॉन वहाँ पे काम कर रही होती है। तभी जंग कहते हैं कि तुमने मिस मू को क्या बोला। रॉन कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, वो जब से आई है मुझसे लड़ी जा रही है, पता नहीं क्यों, और तुम मुझे तो जानते ही हो। तभी जंग कहते हैं कि इग्नोर करो, कुछ लोगों को बोलना नहीं आता। रॉन कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और फिर जंग कॉल करने चला जाता है। रॉन फिर जंग की मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे दबाओ। रॉन उसकी मॉम को दबाना स्टार्ट हो जाती है। तभी उसकी मॉम उसे पीछे धक्का देती है और कहती है कि तुम मुझे इतनी जोर से क्यों दबा रही हो, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। रॉन कहती है कि ये सब आप क्या कह रही हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि जाके पहले दबाना सीख कर आओ, फिर मुझे दबाना। रॉन कहती है कि मैं एक नर्स हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी उसकी मॉम चलाना शुरू हो जाती है और कहती है कि मुझे शुरू से ही पता था कि तुम बहुत ही बुरी लड़की हो। रॉन कहती है कि आप मुझसे इतना नफरत क्यों करती हैं। उसकी मॉम चिल्लाती हुई कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, दूसरी तरफ जंग रॉन के रूम में होता है। तभी रॉन रूम में आती है। जंग कहते हैं कि मॉम आई हुई है, इसलिए हम दोनों को एक ही रूम में रहना होगा। रॉन उसे जवाब नहीं देती और अपने ड्रेसेस पैक करना शुरू हो जाती है। तभी जंग कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो। रॉन कहती है कि हॉस्पिटल में आजकल काफी काम होता है, इसलिए मैं कुछ डेज वहीं पे रह लूंगी। तभी जंग कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे सकता हूँ। रॉन कहती है कि जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम भी तो घर आई हुई है, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और फिर रॉन अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है और फिर हॉस्पिटल में रॉन अपना बिस्तरा बिछाती है, सोने लगती है। तभी जंग की उसे कॉल आती है और कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल पहुंच गई। रॉन कहती है कि हाँ, और मैंने यहाँ पे अपनी कोलीग्स के साथ डिनर भी कर लिया। तभी जंग उसे कहता है कि आई मिस यू। रॉन ये सुन के हैरान हो जाती है, कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे हॉस्पिटल में काम है, मैं फ्री होकर बात करती हूँ, और कॉल कट कर देती है। और फिर नेक्स्ट डे रॉन काम करके घर जाने लगती है। तभी वहाँ पे जंग उसे लेने आ जाता है। रॉन पे कार में आके बैठती है उसके पास। तभी जंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या खाना चाहती हो। रॉन उसे कहती है कि हम घर पे खाना नहीं खाएंगे। जंग उसे कहते हैं कि नहीं, हम अकेले में खाना खाएंगे। तभी जंग का मैनेजर कहता है कि आपके डैड आ चुके हैं आपके घर। अब ये दोनों घर आते हैं। वहाँ पे जंग के मॉम डैड की लड़ाई हो रही होती है। जंग की मॉम चलाई जा रही होती है। तभी रॉन बात खत्म करने के लिए जंग के डैड का वेलकम करती है। तभी जंग की मॉम चलाई जा रही होती है, कहती है कि तुम 24 ईयर्स के बाद यहाँ पे क्या करने आगे हो। लेकिन वहाँ पे रॉन को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि मैं बीजिंग आई हुई हूँ। रॉन हैरान हो जाती है। तभी जंग की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मदर से कभी नहीं मिली, आज जंग के फादर भी आए हुए हैं, तो क्यों ना कल हम डिनर पर मिलते हैं। रॉन अपनी मॉम को कहती है कि कल अगर आप फ्री हैं तो जंग की
फैमिली आपसे मिलना चाहती है। उसकी मॉम मान जाती है और फिर रात को रॉन सो रही होती है, तभी जैंग उसे पीछे से पकड़ता है। रॉन की आंख खुल जाती है। जैंग कहता है कि मैं हूँ। तभी रॉन कहती है कि तुम दूसरे कमरे में नहीं सोए। जैंग कहता है कि नहीं, और तभी वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे डर है कि शायद कल के बाद मैं तुम्हें ऐसे न पकड़ सकूं। तभी रॉन दिल में सोचती है कि कल ऐसा क्या है। और फिर नेक्स्ट डे डिनर पे रॉन की मॉम आ जाती है और आखिर जैंग के डैड को कहती है कि तुम काफी हैंडसम लग रहे हो, और जैंग की मॉम को कहती है कि तुम अभी तक काफी यंग हो। तभी जैंग की मॉम कहती है कि रॉन तो बिल्कुल तुम्हारे पे नहीं लगती, क्या ये अपने डैड पे गई है। रॉन की मॉम कहती है कि नहीं, ये अपने डैड पे नहीं गई है, तुम ऐसे गौर से देखो, ये बिल्कुल मेरी ही तरह है। तभी जैंग के डैड कहते हैं कि तुम ये सब कैसे सवाल कर रही हो। रॉन की मॉम जैंग के डैड के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है कि कोई बात नहीं। ये देखिए जैंग की मॉम को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। तभी रॉन की चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है। वो देखती है कि जैंग के डैड और उसकी मॉम आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। ये देख के रॉन की तबीयत खराब हो जाती है और वो भाग के वहाँ से चली जाती है। तभी रॉन की मॉम भी फिर उसके पीछे जाती है और कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तभी रॉन कहते हैं कि इतने साल गुजर चुके हैं, आज भी आप वैसे ही हैं। अब जैंग के डैड के साथ क्या कर रही थी। तभी उसकी मॉम उसे जोर से स्लैप करती है और कहती है कि तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली, और वहाँ से चली जाती है। और फिर वाकई कहती है कि लगता है रॉन प्रेग्नेंट है। तभी जैंग कहता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, मैंने आज तक उसे टच नहीं किया। ये सुन के जैंग की मॉम काफी खुश होती है और रॉन की मॉम शॉक्ड हो जाती है। अब ये लोग डिनर कर लेते हैं। जैंग के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी रॉन की मॉम उससे कहती है कि मैंने बोला था ना, ये शादी नहीं चलेगी। आज जैंग ने सबके सामने बताया है कि उसने आज तक तुम्हें टच नहीं किया, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे जैंग की गाड़ी आ जाती है। वो कहते हैं कि चलो। रॉन कहती है कि अभी मुझे घर नहीं जाना। जैंग कहते हैं कि ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। रॉन वहीं पे बैठ के रोना स्टार्ट हो जाती है और फिर रॉन घर आती है और आके जैंग को कॉल करी जा रही होती है, लेकिन जैंग फोन नहीं उठाता। ये देख के रॉन काफी गुस्सा करती है। और फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में रॉन काम कर रही होती है। तभी उसे जैंग का मैसेज आता है कि सॉरी। रॉन उसे कहती है कि शायद ये इससे सॉरी कर रहा है, ये बिना मुझसे बात के बाहर चला गया। और फिर रॉन काम से फ्री होकर घर आती है तो देखती है कि जैंग की मदर बाथटब में नहा रही है, लेकिन उनके पास मेड नहीं है। तभी वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, और टॉवल पकड़ के उन्हें बाहर निकालने लगती है, लेकिन उसकी मम्मी उस पर चिल्लाई जाती है, कहती है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। लेकिन रॉन उनकी हेल्प करके उन्हें रूम में ले आती है और कहती है कि मैं आपको ड्रेस बना देती हूँ। तभी उसकी मम्मी से जोर से स्लैप करती है और कहती है कि तुम तो खुश हो रही होगी ना कि मैं पैरालाइज्ड हूँ। तभी रॉन कहती है ऐसी बात नहीं, और अब आपको मुझसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं डिवोर्स लेने लगी हूँ। तभी वो अपना सामान लेके वहाँ से चली जाती है और फिर जैंग की मम्मी से कॉल करती है और कहती है कि तुम वापस कब आओगे। तभी जैंग कहते हैं कि मैं कल सुबह आ जाऊंगा, सब ठीक तो है। तभी उसकी मॉम कहती है कि रॉन कही थी कि वो तुमसे डिवोर्स लेगी। ये सुन के जैंग हैरान हो जाता है और वो फौरन से फिर रॉन को कॉल करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रॉन उसकी कॉल नहीं अटेंड करती। तभी वो फौरन से अपनी फ्लाइट बुक कराता है आज की। फिर रॉन की उससे कॉल आ जाती है। जैंग उसे कहते हैं कि तुम कहाँ पे हो। तभी रॉन कहती है कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। जैंग उसे कहते हैं कि तुम अकेली। रॉन कहती है कि नहीं, रेस्टोरेंट अकेला कौन आता है, मैं अपनी कुलीग के साथ हूँ। तभी जैंग कहते हैं कि मैंने कब बोला मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। रॉन उसे कहती है कि शादी तुमने की थी लेकिन डिवोर्स मैं लूंगी। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, सबको बताया कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी जैंग कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, प्लीज डिवोर्स नहीं लेते। रॉन कहती है कि नहीं, बल्कि अब मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से 50% भी तो मिलेगा ना, और ये कह के कॉल कट कर देती है। तभी जैंग परेशान हो जाता है कि रॉन किसके साथ होगी, और फिर जैंग वापस आ जाता है और रॉन का उसके हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा है। तभी वहाँ पे रॉन आती है। जैंग उसे कहती है कि तुमने किसी भी मैसेज का मुझे रिप्लाई नहीं किया। तभी रॉन कहती है कि मैंने पास ही एक रूम रेंट पे ले लिया है, मैं वहीं पे मूव हो चुकी हूँ। जैंग कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे हाथ के बना हुआ खाना खाना है। रॉन उसे कहती है कि नहीं, तुम इस वो से कहते हो तुम्हारे लिए खाना बना देंगी, लेकिन जैंग उसे जबरदस्ती कर ले जाता है और जैसे वो घर लाता है रॉन उसकी मॉम को देखती है वहाँ से चली जाती है। जैंग फिर उसके पीछे भागता है। रॉन रूम में आती है और देखती है कि वहाँ पे बेशुमार गिफ्ट्स हैं। तभी जैंग कहता है कि तुम्हें ये सब कैसा लगा। रॉन उसे कहती है कि इन सब के क्या प्राइस है। जैंग कहता है कि ये मत पूछो, तुम इनको देखो। तभी रॉन कहती है कि ये सब देने की बजाय तुम मुझे कैश दे देते, ये सब मेरे फ्यूचर में हेल्प करते। तभी जैंग उसे कहता है कि सॉरी, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, हम डिवोर्स नहीं लेते, मेरे ख्याल से अब तक काफी कुछ हो चुका है, इसलिए अब हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। तभी जैंग उसे हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है और इतनी सी बात पे हमें डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए। तभी रॉन कहती है कि तुम जानते भी हो कि मैं कितना सफर कर चुकी हूँ। अभी नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में रॉन को उसकी बेस्ट फ्रेंड शिनकी से कॉल आती है। तभी रॉन कहती है कि तुम आई क्यों नहीं, लेकिन उसे चिल्लाने के किसी की आवाज आती होती है। वो भाग के अपनी फ्रेंड के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे किंगशी उसके हस्बैंड के साथ लेटी हुई है और शिन उसके ऊपर चिल्लाई जा रही होती है। तभी रॉन चिल्लाती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। शिन का हस्बैंड कहता है कि प्लीज इसे ब्लेम मत करो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन किंगशी चिल्लाती है और कहती है कि बस कर दो, पहले मैं जिसको पसंद करती थी तुमने उसे शादी कर ली और मैं बर्बाद हो गई थी, और अब जब मैं इसे पसंद करती हूँ तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रास्ते में आ गई है, क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं। ये सुनने के बाद शिन को काफी गुस्सा आता है और चिल्लाती है और कहती है कि निकलो यहाँ से। किंगशर उसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है और फिर वो रॉन पे भी चिल्लाती है, कहती है कि तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ, और रूम से बाहर निकाल देती है। लेकिन रॉन नॉक करी जा रही होती है, कहती है कि दरवाजा खोलो। तभी वहाँ पे डॉक्टर देना आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो, और रॉन को लेके बाहर आ जाते हैं, कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पे जैंग भी बुके लेकर आ जाता है और देखते हैं वो किसी और आदमी के साथ है। तभी वो गुस्से से बुके फेंकता है और रॉन के पास जाता है और कहता है कि ये कौन था, और उससे देख के कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तभी रॉन कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, आज तुम्हारी वजह
वजह से लोग मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड किंगची की वजह से सब हुआ है। उसने आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर बर्बाद कर दिया है और तुम्हारी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझसे दूर हो गई है। तभी जांगू से कहते हैं कि किंगची के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था। रॉन वहाँ से जाने लगती है, तभी जांगू से पीछे से पकड़ लेता है। रॉन उसे पीछे धक्का देती है, कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई है। तभी जांग कहता है कि नहीं, पहले हम घर जाके कुछ खाते हैं, उसके बाद चाहे तो मुझसे लड़ लेना। तभी वो रॉन को घर ले आता है। जांग की मम्मी से देखे काफी चिल्लाती हुई कहती है कि तुम इसको यहाँ पे क्यों लेकर आए। तभी रॉन जाने लगती है, जांग उसे रोकता है और लाके अंदर बिठाता है, कहता है कि मिस वू प्लीज हमारे लिए खाना बना दे। उसकी मम कहती है कि तुम्हारी नौकरानी नहीं है। तभी जांग कहते हैं कि ठीक है, इसके लिए मैं खुद खाना बना लूंगा। ये सुन के रॉन हैरान हो जाती है और जांग कुकिंग करने के लिए चला जाता है। तभी उसकी मम रॉन को काफी ज्यादा बातें सुनाना स्टार्ट हो जाती है और ये सारी बातें सुनते हुए जांग की उंगली पे छुरी लग जाती है। तभी रॉन उसे अंदर लेके जाती है और उसके हाथ पे बैंडेज करती है। जांग उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। रॉन उसे कोई जवाब नहीं देती और जाके अपना सामान पैक करना स्टार्ट हो जाती है। तभी जांग उसे गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि ये फ्लावर तुम्हें किसने दिया। रॉन उससे कहती है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है सवाल करने का मुझसे, और अब हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। तभी जांग उसे गुस्से से पकड़ के दीवार के साथ लगाता है। रॉन उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जांग उसे जबरदस्ती किस करना स्टार्ट हो जाता है। रॉन बड़ी मुश्किलों से उसे पीछे करती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तभी जांग उसे कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो और अभी तक तुमने अपनी वाइफ की ड्यूटी पूरी नहीं की, और तभी वो उसे किस करना स्टार्ट हो जाता है। तभी रॉन उसे पीछे धक्का देती है और जोर से स्लैप करती है और कहती है कि वेडिंग नाइट पे तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे और हर रोज तुम मुझे इग्नोर करते थे, रिजेक्ट भी। क्या तुम्हें अब इन सब बातों का रिग्रेट हो रहा है। तभी वहाँ पे जांग की मम्मा आ जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो। तभी जांग रॉन को पकड़ता है, कहते हैं कि ये नहीं, मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, और कहते हैं कि अपना सामान बांध लेकर मैं आपको अपने घर ड्रॉप कराऊंगा, और वहाँ से रॉन को लेके चला जाता है। तभी रॉन कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, अगर मैं इस घर में रही तो मस्से बढ़ते रहेंगे। जांग गुस्सा कर लेता है और कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, तुमने अच्छा टाइम भी तो स्पेंड किया है और तुम जैसी लाइफ चाहती हो मैं वैसे ही दूंगा। तभी रॉन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हूँ। जांग कहते हैं कि जितना तुम सोचती हो उससे भी ज्यादा। तभी रॉन कहती है कि ठीक है, मैं दोबारा सोचूंगी हमारे बारे में, और वहाँ से चली जाती है। तभी रॉन को रास्ते में जांग की मॉम का पपी दिखता है और तभी वो उसे गोद में उठा लेती है, और दूसरी तरफ जांग के ऊपर उसकी मॉम चलाई जा रही होती है और कहती है कि 20 साल पहले तुम्हारे डैड को इसी की मॉम ने ले लिया था हमसे, और सारी जिंदगी हमने कितनी मुश्किलें काटी हैं, और आज जब बदला लेने का मौका आया तो तुम उसके हो गए हो। इसकी माँ की वजह से तुम जानते हो कि मैं पैरालाइज हुई थी। तभी जांग कहते हैं कि पहले कुछ और बात थी, अब हर चीज बदल चुकी है। अचानक उन्हें पपी के पास आती तो वो पीछे देखते हैं कि वहाँ पे रॉन खड़ी हुई है। जांग उसे देख के हैरान हो जाता है। तभी रॉन कहती है कि इस वजह से तुमने मुझसे शादी की थी। जांग कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी रॉन कहती है कि रहने दो, मेरी मॉम ने 20 साल पहले जो किया था तुम इस चीज का मुझसे बदला ले रहे थे, और वैसे भी तुम गलत नहीं हो, तुमने ठीक किया। और तभी वो अपना सामान लेके वहाँ से चली जाती है। रॉन फिर कार में होती हुई रोई जा रही होती है और तभी वो बेहोश हो जाती है। और फिर रॉन हॉस्पिटल में होती है, उसके पास उसका बचपन का फ्रेंड लिन बैठा होता है, कहते हैं कि रॉन उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। लेकिन रॉन बेहोश होती है। तभी उसकी फ्रेंड शिन भी आ जाती है और कहती है कि रॉन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और मैं जानती हूँ ये सब कुछ जांग की वजह से हुआ है। तभी लिन कहता है कि ये सब तुम क्या कह रही हो, क्या रॉन अपनी शादी से खुश नहीं थी। तभी शिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उसने उसे एक दिन भी खुश नहीं रखा और किसी और औरत के साथ उसका रिलेशनशिप भी था। रॉन अब उसे डिवोर्स देने लगी थी। तभी लिन कहता है कि रॉन का ख्याल रखना, मैं भी आया, और वहाँ से चला जाता है। फिर जांग से मिलने जाता है और कहता है कि ये रहे डिवोर्स पेपर, यहाँ पे साइन कर दो। रॉन ने तुम्हारे घर से कुछ नहीं लिया और हमें प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं चाहिए। ये देखे जांग को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से पेपर खराब करके लिन के मुंह के ऊपर मारता है और कहता है कि तुम होते कौन हो ये बात करने वाले मुझसे। तभी लिन कहता है कि तुम होते कौन हो, एक औरत से बदला लेने वाले, तुम जैसा कमजोर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तभी इन दोनों की वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ रॉन को होश आ जाता है। तभी वो अपनी फ्रेंड को देखती है, कहती है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। शिन कहती है कि हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कहती है कि लिन आया हुआ है और वो जांग से मिलने गया है, शायद उनकी लड़ाई हो रही है। तभी रॉन भागते हुए जाती है, सामने लिन मिल जाता है। वो रॉन को कहते है कि तुम ठीक हो। रॉन कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने जांग के पास नहीं जाना चाहिए था। लिन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने हर चीज संभाली है। लेकिन तभी जांग का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। रॉन फिर भाग के चली जाती है। रॉन घर आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। जांग कहता है कि मैंने उन्हें वापस भिजवा दिया, और तभी वो जांग को देखती है। जांग को काफी चोटें लगी होती है। रॉन कहती है कि मैं तुम्हारी लिए दवाई लेकर आती हूँ, लेकिन जांग उसे पकड़ के अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि ये लिन कौन है। तभी रॉन कहती है कि वो मेरा बचपन का फ्रेंड है। जांग कहते है कि उसने तुम्हें वो रोज दिया था। रॉन कहती है कि हाँ। तभी वो कहता है कि क्या वो तुम्हें चाहता है। रॉन कहती है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, बचपन से वो मेरी हर मुसीबत में हेल्प करता रहा है। तभी जांग कहते है कि अगर ये सब मैंने किया होता तो। तभी रॉन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन लिन ने जो भी कुछ किया है प्लीज उसे माफ कर दो, उसे टफ टाइम मत देना। तभी जांग कहते है कि तुम उसके लिए मुझसे भीख मांग रही हो ताकि मैं उसे कुछ ना कहूँ, और मैं तुम्हारी नजर में एक विलन हूँ। तभी रॉन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुमने भी बचपन से टफ टाइम गुजारा है। तभी जांग कहते है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लिन से प्यार करती हो। रॉन दिल में कहती है कि मैं लिन से नहीं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये सोच के उसे रोना आ रहा होता है। तभी जांग कहते है कि ठीक है, मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए जो किसी और से प्यार करती है। और फिर नेक्स्ट डे के लोग गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं। तभी रॉन कहती है कि तुम्हें पता है मैं हमारे वेडिंग डे इस ट्री के पीछे छुपी थी, और अब ऐसे लगता है जैसे वो सब ड्रीम था। तभी जांग कहता है कि मैं तुम्हें और जानना
चाहता हूँ और सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। लेकिन रॉन उसकी इस बात का जवाब नहीं देती। सो गाइस, यहीं पे मूवी एंड होती है। मजीद मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।